क्या आपका फेवरेट कौन है, भाई या मैं? ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। भाई सुन रहे हो ना? आपने क्या खाया था? पलक इतनी प्यारी और सुंदर है। Hello everyone. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. So this video is going to be really special for me because इस वीडियो में मेरी मॉम आने वाली है और मम्मा के साथ मैंने जो लास्ट वीडियो किया था गेस द प्राइज, उस वीडियो को आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी खुशी में एक और वीडियो मैंने सोचा मम्मा के साथ बनाती हूँ। एंड व्हेन आई आस्क्ड यू गाइज ऑन इंस्टाग्राम देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू गाइज वांटेड टू आस्क फ्रॉम माय मॉम रिलेटेड टू माय चाइल्डहुड। सो आई थॉट इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मेरी मॉम वो सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाली है और मैं एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ बिकॉज हो सकता है कुछ पोल खुल जाए, बट लेट्स सी हाउ दैट गोज। So without any further ado, let's get started. And she is here. Welcome मम्मा। So मम्मा, इस वीडियो में मेरे जितने भी फैंस वेल विशर्स हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे इंस्टाग्राम पे मेरे बचपन से रिलेटेड, तो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार। बिल्कुल एक्साइटेड हो? बहुत, क्या क्या पूछेंगे? वो सब इधर है। मेरी टीम ने शॉर्टलिस्ट किए कुछ क्वेश्चंस, तो मैं आपको एक एक बताऊंगी और आपको ऑनेस्टली उनको जवाब देना है। ठीक है? रेडी? रेडी। चलो गाइस शुरू करते हैं। ये सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। क्या आपका फेवरेट कौन है, भाई या मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के लिए तो दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं। मैं डिप्लोमेटिक। हमेशा पलक को यही बात कहती हूँ कि दोनों आंखों में हम क्या फर्क थोड़ी रख सकते हैं, हमारे लिए तो बराबर ही है ना। लेकिन हाँ, बेटियों से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा होता है, ये तो मैं कहूँगी और सभी को ही पता है, इसलिए ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। भाई सुन रहे हो ना? ये रिपीट पे चलाया जाएगा और भाई को दिखाया जाएगा। मम्मा, किसी ने पूछा है कि मेरे हेल्दी बालों का राज क्या है? का राज तो क्या, बस केयर बहुत अच्छे से करती रहती है बालों की। That's right. कुछ लगाती रहती है। So guys, वही है। Definitely on a daily basis I do face issues like dandruff and all, but I take proper care of my hair. So last month से ही मुझे dandruff का बहुत issue हो रहा था, but thank God that I've come across this BioLarge Scalp Pure range which detoxes and restores the scalp and makes my hair look so shiny, healthier and soft. This range consists of BioLarge Scalp Pure shampoo, the BioLarge Scalp Pure conditioner and the BioLarge Scalp Pure serum, which is an anti-dandruff solution and is tough on dandruff but gentle on hair. The shampoo gently cleanses my hair and controls dandruff. It is ideal for sensitive scalp like mine because of its pH balance. The conditioner helps control dandruff and flakes, and it's a unique conditioner because it can actually be applied on your scalp. The serum is the first leave-in serum that is to be applied on your scalp directly through the bottle. It reduces excess sebum, which is a cause of dandruff. And here you can see the actual results, guys. My scalp isn't itchy anymore and my hair feels so soft and shiny. This range is vegan, cruelty-free and has no parabens. And you have to use it religiously to see the actual results. तो मम्मा, किसी ने पूछा है कि जब मैं छोटी थी तो आप क्या चाहते थे कि मैं बड़े होके क्या बनूं? उस टाइम तो ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर का ही वो था ना, क्रेज था, और हम तो छोटी जगह पर थे तो वहाँ तो एक्टर तो दूर दूर तक कहीं कोई नाम ही नहीं था किसी का बनने का। तो आप हाँ, यही था कि भाई डॉक्टर या इंजीनियर। हाँ, मुझे याद है मम्मा, यही बने और क्या। मम्मा का मुझे बोलना कि मम्मा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूं, MBBS करूं, मुझे याद है वो चीज़। बट मेरा तो हर साल बदलता था एम्बिशन। कभी मुझे एरोस्टेस बनना था, कभी मुझे CA करना था, कभी मुझे MBA करना था, तो वो सब चेंज होता रहा। बट लास्ट में वही हुआ जो डेस्टिनी चाहती थी। ओके, सो जब आपने मुझे पहली बार टीवी पे देखा था तो आपका क्या रिएक्शन था? वो रिएक्ट करके बताओ कैमरा में। वो तो सपना ही था बस। वो चीज़ तो मैं अभी भी याद करती हूँ तो बहुत ऐसी हो जाती हूँ कि बस वो तो मेरे लिए एक ड्रीम ही था और कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। तो टीवी पे आना तो बहुत ही हम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो वो तो सोच के अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन हाँ, अब तो हकीकत ही है, वो ये सब कुछ रोज का ही है। अभी तो रोज आती है। तो उस टाइम तो ऐसा ही लगा था, बिल्कुल जैसे कोई सपना देख रहे हैं। मेरे डैड ने तो विश्वास भी नहीं किया था, उन्होंने तो 2-3 बार एपिसोड देखा। यही है ना? अच्छा, बचपन में पलक मस्तीखोर थी या थोड़ी सिंसियर थी? दोनों ही थी।
मस्तीखोर भी थी और सिंसियर भी थी, लेकिन हाँ सिंसियर ज़्यादा थी, मस्ती थोड़ा कम ही करती थी। हाँ। इतनी ज़्यादा भी मस्ती नहीं थी, लेकिन हाँ बचपन है तो थोड़ी मस्ती तो चलती है। थोड़ी मस्ती थी ऑफ कोर्स। हाँ ज़्यादा नहीं। हाँ। सिंसियर बहुत थी शुरू से, हर काम को लेके, पढ़ाई को लेके, हर वर्क। मैं अपना टाइम टेबल खुद बनाती थी, पता है बचपन में मुझे कोई नहीं बोलता था कि तुझे फर्स्ट आना है या तुझे अच्छे मार्क्स लाने, कोई प्रेशर नहीं था, कोई pressure नहीं। पर खुद से अंदर से होता था कि नहीं मुझे अच्छा करना है, तो खुद से टाइम टेबल बनाती थी, खुद से पढ़ाई करती थी, एवरीथिंग। और जब ये पेपर दे के आती थी तो उस पेपर के पीछे अपने मार्क्स भी लिख देती थी कि मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं, और लमसम इसके उतने ही मार्क्स होते थे, एक दो नीचे होता था। एक दो मार्क्स ऊपर नीचे होता था, बाकी उतने ही होते हाँ। पलक का फेवरेट खाना, मतलब फेवरेट फूड जो मेरा होता था बचपन में, ये तो मैगी। मैगी। बहुत दीवानी थी मैगी की ये, बस इसको मैगी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा मैगी से बहुत पसंद। हाँ, हमारा सेलिब्रेशन मैगी से होता मैगी था। से होता था। मतलब अगर जैसे मैंने कोई टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है या कुछ भी मैंने स्कूल में अच्छा कहीं पे किया है, कुछ मुझे प्राइज मिला है, तो बहुत ही सस्ता होता था मुझे खुश करना। मम्मी मेरे लिए मैगी बना के रख देती थी और मम्मी बोलती थी ये ले तेरी पार्टी। सो मैगी बहुत पसंद है। हाँ, मैगी मैंने अभी कम कर दिया है इसने। अभी मैगी की जगह किसी और पिज्जा बर्गर, अभी पिज्जा पे स्विच हो गए हैं हम। अभी इसका सेलिब्रेशन उसी से होता है, पिज्जा पिज्जा से ही होता वो भी भाई ने मुझे आदत लगवा दी। हाँ। क्या पलक ने अपने बचपन से लेके अभी तक के जो भी बॉयफ्रेंड्स या क्रश जो भी उसके रहे हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं? सब कुछ। ये तो पलक की बहुत बड़ी वो है, खासियत है कि ये कोई भी बात, जब से बचपन से लेके अभी तक इसने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई, ऐसी नहीं है जो शेयर ना की हो। अभी भी करती है और पहले भी करती थी, बचपन में भी, स्कूल टाइम से, स्कूल में भी कुछ होता था तो आके बताती। और पता है अभी भी मैं बिना डर के बता भी देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी से मुझे ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा। सो कोई अगर मेरा कोई क्रश मम्मा को पसंद नहीं है तो मम्मा पहले ही बोल देगी इधर टाइम वेस्ट मत कर। तो हाँ, तो अच्छा होता है, मतलब टाइम बच जाता है। और ऑफ कोर्स मम्मी का अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। किसी ने बोला है कि मेरे बचपन के फोटोज उनको देखने हैं, तो जब तक हम आपको फोटोज दिखाएंगे तब तक मम्मा डिस्क्राइब कर सकती है एक्चुअली मैं बचपन में कैसी दिखती थी। बहुत स्वीट, शुरू से ही पलक बहुत ही क्यूट थी, बचपन से ही मोटू थी गाइस। इसको मेरी गोद में होती थी तो कोई भी आमने सामने जो भी होता था उसको उठाए बिना रह ही नहीं सकता। इतनी क्यूट थी, बहुत ही प्यारी थी बचपन से, इररेसिस्टिबल। आपने क्या खाया था कि पलक इतनी प्यारी और सुंदर है? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो सब लोग खाते वही मैंने भी खाया। बट हाँ, मुझे उस टाइम पर मीठा बहुत पसंद था, बहुत मीठा खाती थी। क्या पता इसलिए इतनी मीठी और स्वीट है। मैं रो दूंगी मम्मी, मैं रो दूंगी। पर हाँ, मम्मा ना मेडिटेशन वगैरह भी बहुत करती थी, इसलिए शायद मैं ऐसे ज़ेन मोड में आई हूँ। फुल टाइम मैंने मेडिटेशन और अच्छी बुक्स पढ़ना और ये सब किया, सत्संग जाना। हाँ, वो तो मेरा शुरू से सत्संग वगैरह, इसलिए शायद ये भी ऐसी ही है। शांत स्वरूप। जब भी पलक हर्ट होती है या हर्ट होती थी बचपन में भी, तो वो कैसे उससे डील करती थी? ये या तो मेरे से शेयर करती थी हर बात को, या फिर ये हम लोगों की टेरिस थी तो ये टेरिस पे चली जाया करती थी थोड़ी देर सैर करने के लिए, घूमने के लिए। फिर उसके बाद में नॉर्मल होके नीचे आ जाती थी, तो पता भी नहीं चलता था कि इससे कुछ हुआ। हाँ, मेरा शुरू से वैसा ही रहा है कि मैं थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करके डील कर लेती हूँ इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग पीपल। और अगर कुछ एक्सट्रीम होता है तो मैं मम्मा के साथ फिर शेयर कर लेती हूँ, रो लेती हूँ थोड़ा सा। इट्स ओके टू क्राई एट टाइम्स। स्ट्रॉन्ग थी शुरू से ही, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। क्या बचपन में आपको मम्मी से मार पड़ी है? हल्की फुल्की, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा पिटाई मैंने नहीं की है, ना मेरा मन करता था, क्योंकि ये स्वीट इतनी थी, इसको मारने का मन ही नहीं करता था। लेकिन हाँ, कभी एक दो थप्पड़ तो खाए ही। खाए गाइस, मार पड़ी है मुझे भी, लेकिन मेरे भाई को बहुत पड़ी है। क्योंकि वो बड़ा था और ये छोटी थी, तो फिर हर ब्लेम उस पे ही आ जाता था, तूने ऐसा किया, तूने इसको गिरा दिया, ये कर दिया, तो पिट जाता था। फिर ये तो बच जाती थी। मेरी गलतियों की मार भी बेचारे ने खाई है, तो इसलिए मुझे इतना बुरा फील नहीं होता, बट मुझे थोड़ी सी मार तो पड़ी है। बहुत कम है। हाँ, और मेरे को भी नहीं पड़ी है। हाँ, थोड़ी सी। और मेरे को मम्मी की मार का बुरा नहीं लगता था, मम्मी तो ऐसे घर वाली। एक बार मेरे को पापा ने थप्पड़ मार दिया था। वो मुझे आज तक याद है, मुझे ऐसा लगता है कि पापा ने कैसे कर दिया। मम्मा का तो फिर भी ठीक है।
पर नहीं। पड़ी है। मार तो सबको पड़ती है यार बचपन में। मेरी कोई फनी चाइल्डहुड मेमोरी आपको कुछ याद है? कुछ ऐसी? फनी तो क्या है, स्कूल से एक बार कंप्लेन आई थी, स्कूल में किसी बच्चे की पिटाई कर दी थी। बेंच उसने इससे पहले आकर के ले ली थी और इसने उसकी पिटाई कर दी, तो फिर घर पे कंप्लेन आई तो भी इसको मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ इस चीज़ को। मेरी स्कूल से कभी कंप्लेन नहीं आती थी क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, बट ये पहली बार कंप्लेन आई और मेरी मम्मा भी शॉक्ड थी कि कंप्लेन कैसे आ गई। बट मैं बहुत छोटी थी गाइस। मेरा बचपन में मेरा नाम क्या था, मतलब एक्चुअली मेरे 2-3 नाम थे। हाँ, वैसे तो इसका नाम जो था, ये पूनम वाले दिन हुई थी, पूर्णिमा के दिन, तो इसका नाम कुंडली का तो पूनम आया था। बट हमने फिर इसका नाम पलक रखा था और मैं तो इसको प्यार से पलकू बुलाती हूँ अभी भी, और इसकी नानी ने इसका नाम पूर्वा रखा था। पूर्वा, पूर्वा, परी, पूर्वा, परी ऐसे बुलाती थी, और सबके अलग अलग नाम थे, लेकिन हाँ पलक ही नाम है। बट इमेजिन मम्मी मेरा फाइनल पलक ही क्या, थैंक गॉड, नहीं तो ऐसा होता पूनम सिंधवानी नहीं जमता, पलक सिंधवानी। जो उस टाइम कुंडली के नाम तो ऐसे ही निकलता था। क्या पलक को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था? नहीं, ऐसा तो नहीं था, बट हाँ ये डांस और स्कूल में जो भी कंपटीशन होता था, ड्रामा वगैरह, तो ये सबसे आगे रहती थी पलक उसमें, और बहुत सारे प्राइज़ भी लेकर आई है। डांस में तो इसने बहुत ही प्राइज़ जीते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर इसने डांस किए स्कूल में। लेकिन एक्टिंग का नहीं सोचा था। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मुंबई कभी नहीं देखा था इससे पहले, जब पलक पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद अभी एक्टिंग लाइन में आई है। उससे पहले हमने लोगों ने मुंबई नहीं देखा था, बट हमारे सब रिलेटिव दिल्ली साइड ही रहते थे, तो हम लोग उधर जाते थे, और मेरा सपना था कि मैं एक बार मुंबई ज़रूर देखूंगी, क्योंकि यहाँ की एक्टिंग लाइन और एक्टर्स लोगों के बारे में बहुत सुना हुआ था। और पता है मम्मी को क्या लगता था कि मुंबई में सिर्फ एक्टर्स ही रहते हैं। हाँ, वो तो अभी आके मम्मी को पता चला है कि नहीं, यहाँ पे नॉर्मल लोग भी रहते हैं। पहले हम लोग यही सोचा करते थे जब छोटे होते थे, मुंबई के बारे में सुनते थे तो ऐसे ही लगता है एक्टर्स ही रहते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी खुद बेटी ही एक्टिंग लाइन में आ जाएगी और मैं मुंबई में ही आकर रहने लगूंगी। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम जो मैंने शुरू से देखा हुआ था, वो पूरा मुंबई रहने का। इतना सारा प्यार मिला उसके लिए थैंक यू। So we hope that you guys have fun watching this video, and if you guys are also facing dandruff issues, then please do check out Biolage Scalp Pure range. I'm putting all the links in my description box below, and do let me know your experience in the comments. Also guys, on this note we'll take your leave. I hope कि आपको ये वीडियो भी उतना ही पसंद आया जितना आपको पिछले वाला आया था। एंड मम्मा जल्दी से बोल दो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अभी मम्मा ने बोल दिया तो अभी तो करना गाइज। ओके, आई विल सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, एंड वी लव यू। बाय।